नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हरियाणा के गुरुग्राम की पटौदी महापंचायत में मुस्लिमों के खिलाफ कथित भड़काऊ भाषण देने के मामले में राम भक्त गोपाल की जमानत याचिका खारिज हो गई है। गुरुग्राम की अदालत ने आदेश में कहा है कि ऐसे लोग महामारी से अधिक देश के लिए हानिकारक हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ऐसे लोग देश की धर्मनिरपेक्ष छवि और ताने बाने को नुकसान पहुंचाते हैं। यदि इस तरह के व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से घूमने और इस तरह की गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति दी जाती है तो इससे समाज में सामाजिक सद्भाव भंग होगा। कोर्ट ने कहा कि आजकल धर्म या जाति के आधार पर जहरीली भाषा बोलने का फैशन सा बन गया है और पुलिस भी ऐसी घटनाओं से निपटने में असहाय दिखती है। गुरुग्राम की अदालत ने राम भक्त गोपाल की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि आरोपी का कार्य यानी नफरत की भाषा जैसे एक विशेष धार्मिक समुदाय के व्यक्तियों की हत्या और लड़कियों के अपहरण को उकसाना अपने आप में हिंसा का एक रूप है और ऐसे लोग और उनके भड़काऊ भाषण एक सच्ची लोकतांत्रिक भावना के विकास में बाधा हैं। अदालत ने कहा कि धर्म या जाति के आधार पर शांतिपूर्ण समाज को बांटने वाले जघन्य अपराध के बावजूद उन्हें जमानत देना विभाजनकारी ताकतों को गलत संदेश देना होगा। बता दें, हाल ही में पटौदी की एक महापंचायत में गोपाल ने मुस्लिमों पर हमले और मुस्लिम महिलाओं के अपहरण का भड़काऊ भाषण दिया था। भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी अफगानिस्तान संघर्ष में मारे गए। वह एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के लिए अफगानिस्तान में रिपोर्टिंग कर रहे थे। अमेरिकी सुरक्षा बलों के वहां से निकलने के बीच अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों और तालिबान के बीच जंग छिड़ी हुई है। कंधार में इसी को कवर करने के दौरान शुक्रवार को दानिश सिद्दीकी संघर्ष का शिकार बन गए। वह अफगान सुरक्षा बलों के साथ रिपोर्टिंग कर रहे थे। पुलित्जर पुरस्कार विजेता फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी ने एक टेलीविजन समाचार संवाददाता के रूप में अपना करियर शुरू किया था और बाद में फोटो पत्रकारिता में चले गए। वो फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स के लिए काम कर रहे थे। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के बीच कांवड़ यात्रा को लेकर उठे ढेरों सवालों के बीच केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। केंद्र ने इसमें कहा है कि राज्यों को कांवड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह आने जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसके पीछे कोरोना महामारी के कारण बने हालात को वजह बताया गया है। केंद्र सरकार ने हलफनामे में कहा ये पुरानी परंपरा है और धार्मिक आस्थाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों को टैंकरों के जरिए गंगा जल बांटने की व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन किया जाना चाहिए। कांवड़ यात्रा के मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर योगी सरकार कांवड़ यात्रा को रोकने पर विचार नहीं करती है तो वह इस मामले में आदेश देने को बाध्य होगा। अदालत ने योगी सरकार से कहा कि वह उसे एक और मौका देती है कि वह यात्रा को रोकने के बारे में विचार करे। हम सभी भारतीय हैं और यह स्वतः संज्ञान संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत लिया गया है और ये सभी पर लागू होता है। या तो आप फिर से विचार करें वरना हमें आदेश देना होगा। पंजाब कांग्रेस में बढ़ती कलह के बीच आज नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से उनके दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की है। सिद्धू की मुलाकात पंजाब पार्टी इकाई में बदलाव की खबरों के एक दिन बाद हुई है। खबरों के अनुसार सिद्धू को संगठन में अहम भूमिका दी जा सकती है। पंजाब मामलों के कांग्रेस पार्टी प्रभारी हरीश रावत भी सिद्धू के साथ बैठक में मौजूद रहे। बता दें, कल खबर चली थी कि सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, जिसके बाद पार्टी में खेमेबंदी तेज हो गई थी और कैप्टन और सिद्धू ने अपने अपने समर्थकों के साथ बैठक की थी। प्रियंका गांधी वाड्रा आज 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंची हैं। इस दौरान वे पार्टी मुख्यालय पर प्रदेश कार्यकारिणी पदाधिकारियों व जिला शहर अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगी। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी पर जिम्मेदारी है कि वो राज्य में कांग्रेस को फिर से जिंदा। दक्षिण अफ्रीका में जो हिंसा हो रही है उसमें भारतीय मूल के लोगों को ज्यादा निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय मूल के लोगों के व्यवसायों को लूट लिया गया है और उन्हें तहस नहस भी कर दिया गया है। अफ्रीका के गौतेंग और क्वाजुलू नटाल राज्यों में भारतीय मूल के कई लोगों की हत्या हो चुकी है। हिंसक माहौल में अब तक 117 लोगों की मौत हो चुकी है। हिंसा करने वाले पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा के समर्थक हैं। अफ्रीकी सरकार ने हालात को काबू करने के लिए 20,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती कर दी है। डरबन में 10 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं। टी सीरीज कंपनी के एमडी भूषण कुमार के खिलाफ मुंबई पुलिस ने बलात्कार का केस दर्ज किया है। भूषण कुमार पर 30 साल की एक महिला के साथ काम का लालच देकर बलात्कार करने का आरोप है।
महिला ने दर्ज कराई अपनी शिकायत में ये भी कहा है कि भूषण कुमार पिछले 3 साल से उनका यौन शोषण कर रहे थे और उन्होंने महिला की तस्वीरें और वीडियो वायरल करने की धमकी दी थी। 3 बार की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री सुरेखा सीकरी का निधन हो गया है। वो 75 साल की थीं। 1978 में किस्सा कुर्सी से अपने अभिनय करियर की शुरुआत करने वाली सुरेखा को तमस मम्मो बधाई हो में सहायक अभिनेत्री के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था। इसके अलावा उन्होंने समानांतर सिनेमा में भी शानदार काम किया था। हाल में वो टीवी पर धारावाहिक सीरियलों में काम कर रही थी। इसके अलावा उनके द्वारा पढ़ी गई फैज़ अहमद फैज़ की मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब ना मांग काफ़ी चर्चित है। डोमिनिका में 52 दिनों की जेल काटने के बाद एंटीगुआ और बारबुडा पहुंचे भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी ने कहा है कि वह अब तक अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए भारत लौटने पर गंभीरता से विचार कर रहा था, लेकिन भारत की एजेंसियों द्वारा अमानवीय तरीके से अपहरण करने की कोशिश के बाद वह अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद आशंकित है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार मेहुल चौकसी ने एक ऑडियो शेयर कर कहा है कि मैं घर वापस आ गया हूं, लेकिन इस टॉर्चर ने मुझ पर मनोवैज्ञानिक रूप से और शारीरिक रूप से स्थायी चोट पहुंचाई है जो मैं भूल नहीं सकता। मेहुल ने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा सारा कारोबार बंद करके और मेरी सारी संपत्तियां जब्त करने के बाद भारतीय एजेंसियों द्वारा मुझे किडनैप करने का प्रयास किया जाएगा। अफगानिस्तान में तालिबान के चरमपंथियों और अफगान सैनिकों के बीच चल रही लड़ाई में पाकिस्तान पर बेहद गंभीर आरोप लगा है। यह आरोप अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमीरुल्लाह सालेह ने लगाया है। अमीरुल्लाह सालेह ने कहा है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स तालिबान की मदद कर रही है। सालेह ने गुरुवार रात को ट्वीट कर कहा कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अफगान आर्मी और एयरफोर्स के लिए आधिकारिक रूप से चेतावनी जारी की है। इसमें उसने कहा है कि तालिबान को स्पिन बोल्डक के इलाके को खदेड़ने का पाकिस्तान की एयरफोर्स की ओर से जवाब दिया जाएगा। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमीरुल्लाह सालेह ने पाकिस्तान पर तालिबान की मदद करने का आरोप लगाते हुए एक अन्य ट्वीट में कहा कि किसी को उनके पाकिस्तान एयरफोर्स वाले बयान पर शक हो तो वह इसका सबूत भी दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि अफगान एयरफोर्स के जहाज स्पिन बोल्डक के इलाके से 10 किलोमीटर की दूरी पर थे और तब उनसे कहा गया कि वे यहां से चले जाएं, वरना उन पर एयर मिसाइल दागी जाएंगी। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में लिखा कि पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान को निगलना आसान नहीं होगा। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने अफगानिस्तान के वर्तमान हालात को लेकर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इसका जवाब दिया। इमरान खान ने कहा कि वो इस बात से निराश हैं कि अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति के लिए पाकिस्तान को दोषी बताया जा रहा है। इमरान खान ने कहा कि मैं ये बात साफ कर देना चाहता हूँ कि अफगानिस्तान की इस स्थिति से जो सबसे अधिक प्रभावित होगा वो पाकिस्तान है, इसलिए वो कभी नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान में हालात खराब हों। उज्बेकिस्तान की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होने गए इमरान खान ने ये बात कही। इस सम्मेलन में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भी वहां मौजूद थे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।